सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहेंगे। फिर भी हमारे कौशलवाद जो कलकत्ता से आए हैं, अरे आपका थोड़ी देर भी हम जरूर सुने। जब हमसे ना सुनवा दिया तो आप भी सुने, जो भी हो बरकतन बस आखिरी है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरदा फला क़बल व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम इन्नहु रऊफ़ुर रहीम। मोहतरमुल मक़ाम, बड़ी संजीदगी के साथ आखिरी जुमले हैं जितने आपके पास पहुंच रहे हैं। समाप्त कीजिए। जो आपके मोहल्ले के नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े बड़ी मेहनत से सजाया है इस महफिल पाक को, अब कुछ न बोले तो अपनी तरफ से भी थोड़ी कमी रह जाएगी। इसलिए अल्लाह पाक ज़ात रब्बुल आलमीन का ये फजल व करम है। इस सजावट देख के और इंतजाम देख के उलमा भी बड़े खुश हैं कि हकीकतन में नबी की मिलाद में ये तो सजावट कुछ नहीं है। बेशक हक है। उनके सदके में जो कुदरत ने आसमान अचानक सूरत को सजा दिया है, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। इसलिए मैंने कुरान अज़ीम का एक आयत करीमा तिलावत की है और बहुत मुहतरम और मुअज़्ज़म है। उस आयत करीमा में ये कहा गया है, उस दिन याद करो, उस दिन याद करो, किस दिन। लीजिए, ये काम की चीज भी है, अपने और दुश्मन की भी काम की चीज है। इसलिए कि मैं कुरान अज़ीम से बाहर नहीं जाऊंगा, बस सिर्फ उसी पर हमारी किताब होगा। चंद मिनट। उस दिन याद करो जिस दिन भागा भागी होगा। पता चला? हकीकत में सब कोई कहता यही है, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन भागा भागी होगा। कुरान कह रहा है, बताइए तो सही, इतनी नस्लें हमारी वहां होगी, सारे लोगों की होगी, फिर भी कुरान कह रहा कि भागा भागी होगा। यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। हकीकत है, कुरान कह रहा है, भाई भी सामने आएगा कि इतनी कफलत होगी, अज़ाब की शिद्दत होगी और परेशानी होगी। सब कहेंगे हटो हटो, नफ्सी नफ्सी का आलम है। कुरान कह रहा है, अखी भाई भाई को भी हटा देगा और कहेगा हटो। वो उम्मी व अबी, बाप भी बेटे के पास जाएगा, वो भी कहेगा हटो हटो। बेटा भी बाप के पास जाएगा, कहा हटो। इस जमाने में शुरू जाएगा, इतनी गर्मी और इतनी शिद्दत, बाप जैसा रिश्ता, औलाद जैसी रिश्ता, सब रिश्ते भूल जाएंगे। नफ्सी नफ्सी के आलम का भी वो साहिबती ही वो बनी, बीवी भी सामने आएगी, न कहेगा हटो हटो। अरे काहे हटो, पूरी जिंदगी देखभाल किया, पूरा लालन पालन किया, हर सामान दिया, और आज कह रहे हैं हटो। कहा नहीं, आज तो खुद बनी पड़ी है। हिसाब का दिन करीब आ गया, हिसाब का वक्त है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। ये तो कुरान ने आपको चैप्टर समझा दिया। हकीकत में होगा उस दिन
यौम यफिरुल मरउ मिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को भी नहीं पहचानेगा, बीवी जो इतनी महबूबी है वो भी नहीं पहचानेगी, वो भी हटेगी, शौहर को भी हटा देगी। तो रहेगा क्या, बचेगा क्या? उसी कुरान अजीम के आयत करीमा में अल्लाह ने अब फाइनल ऐलान कर दिया। क्या? भागा भागी में सब तो भागे फिरेंगे, मगर कुरान कह रहा है सुनो, ऊंचू हुई उससे चेहरा होगा उस दिन चांद की तरह चमकता होगा। देखिए फाइनल कुरान कह रहा है, नफ्सी नफ्सी तो सबे ना नफ्सी थे, मगर कुरान ने अलग कर दिया। वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा, उस चेहरे होंगे कि भी चमकता होगा, वो नफ्सी नफ्सी नहीं करेंगे। अरे जब सूरज और चांद की तरह चमकता होगा तो उनका मकाम ही बुलंद होगा, उनका मुकाम बुलंद होगा। तो चेहरा चांद की तरह चमकता, मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है। उस दिन क्या हजरत आदम का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? उस दिन क्या हजरत नूह नबी का चेहरा चांद की तरह न चमकेगा? उस दिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का चेहरा चांद की तरह न चमकेगा? उस दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? उस दिन हजरत ईसा रूहुल्लाह की चेहरा क्या चांद की तरह? अकीदा है हर नबी का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। जब कुरान कह रहा है वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा, क्लियर हो गया। अरे सवाई नफ्सी नफ्सी बोलबे, अरे फर्क करो, कुरान में फर्क है। लेकिन করছো নবী নবী করছো, সেই দিন সবাই নবী নবী করবে। अरे बेवकूफ, तुम तर्जमा का गलत माने कर रहे हो। नफ्सी नफ्सी इंसान करेगा, आदम नफ्सी नफ्सी नहीं करेंगे, कलीमुल्लाह नफ्सी नफ्सी, वो तो अल्लाह की रहमत में रहेंगे। क्या ईमान नहीं है? अबू बकर सिद्दीक का चेहरा उस दिन चांद की तरह न चमकेगा? हजरत फारूक आजम का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? हजरत उस्मान गनी का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? हजरत मौला अली का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? हजरत हसन हुसैन का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? हजरत इमाम मालिक का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? हजरत इमाम शाफी का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? उस दिन क्या हजरत इमाम आजम का चेहरा चांद की तरह न चमकेगा? उस दिन गौसे अब्बास का चेहरा क्या चांद की तरह न चमकेगा? उस दिन क्या गरीब नवाज का चेहरा चांद की तरह नहीं चमकेगा? और ईमान तो यह है, बरेली के ताजदार अहमद रजा का भी चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। कहते हैं नफ्सी नफ्सी, सुभान अल्लाह, कहते हैं नफ्सी नफ्सी, उन्हें पता ही नहीं है, उनको अभी नहीं हो, फाइनल की तरफ जा रहे हैं। चेहरा ही सिर्फ चांद की तरह नहीं चमकेगा। कुरान कह रहा है वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा, वजूही दाहिकतुन मुस्तबशिरा। सुभान अल्लाह कहिए, उस दिन तो वो खुशियां भी मनाते होंगे। सुभान अल्लाह। अब बताइए तो सही, नफ्सी नफ्सी, अरे जो खुशियां मनाएगा वो नफ्सी नफ्सी क्यों करेगा? पता ये चला है कि अल्लाह के जितने महबूबाने हक हैं और दाम लगाया, इसको बेच किया, बीवी ने कहा बेच दो, तो बेचने के लिए बाजार गया, जब गया तो दाम रख दिया कितना जानते हैं? 1 करोड़ रुपया। ऐसे दाम कितना होता? 5 से 10 हजार। गधा का दाम 1 करोड़ रुपया। ये लोग देख के धन हो गए, बाजार वाले सारे लोग धन हो गए। अरे क्या खूबी है, अपना माल है, हम बेच रहे हैं 1 करोड़ में, लेना है तो लोन तो रास्ता मांगो। अब लोग आते जा रहे हैं, क्या बात इतनी भीड़? गधा का दाम करोड़ रुपया बोल रहा है, क्या खूबी है, क्या खूबी है? तो जब खूबी पूछा तो क्या जवाब दे रहा है जानते हैं? बोले सुनिए, 1 करोड़ रुपया जो दाम रखी थी खूबी है ये, इस पर
कोई अगर चढ़ा तो उसे काबा नजर आएगा, काबा नजर आई। ये चढ़ी ओकरा ऊपर होके काबा नजर आई। तो सब तो 10,000 20,000 का 50,000 का पूंजी वाला अब 1 करोड़ देगा तब ना इसे काबा नजर आएगा। हम ठोक के उसने करोड़ों का, लेकिन भीड़ लगती जा रही है, भीड़ लगती जा रही है। इत्तेफाक से बादशाह की सवारी उधर से गुजर रही और 20 हाथ में है। आदमी देखा तो बादशाह अपनी सवारी को रुकवाया ताकि पता लगाओ क्या झगड़ा हुआ है या फसाद हुआ है, लोगों देखो पता लगाओ। वजीर गए, क्या बात है, गधा बेचने आया है, बेचने वाले ने 1 करोड़ रुपया दाम रख दिया। यही बात, 1 करोड़ तो नहीं दाम होना चाहिए। वजीर की अब बादशाह भी दोनों उतर के गए, अरे बाबू 1 करोड़ रुपया दाम काहे रखला, इसमें खूबी क्या है, खूबी तो क्या है अब बताइए। तो खूबी तो जरूर है, अरनियारी पट्टी वालों को खूबी बताना नहीं होगा, वो तो मट्टी में जानते हैं कि खूबी रखा हुआ है। अल्लाह ने ये हुनर ये को दिया है, तो हकीकत है, होता भी है। मगर उस गड्ढे का दाम बादशाह जाके पूछा क्या बात है, कहा कि क्यों इतना दाम रखे हो, खूबी बताओ। कहा कि उस पर चढ़ने वाला उसे काबा नजर आएगा। अच्छा कुछ 1 करोड़ रुपये दाम है। बादशाह देखा, वजीर को कहा एक काम करो, खजाना से 1 करोड़ तो देंगे, तुम एक बार चढ़ के देखो तो काबा आता है कि नहीं। वजीर को चढ़ा दिया, वजीर को चढ़ा देना बादशाह, देखो काबा। वजीर तो जब गधा तो वो भी गधा और वो भी चढ़ने वाला भी गधा। देखा अगर हम ना बोल दे तो वजीर हमको निकाल देखा करे कैसा वजीर हो, गधे पे खड़े बैठ कर भी काबा नजर नहीं आया। लेकिन अमल वाले नहीं हो, परेशान नहीं हो, अमानतदार नहीं हो, चारों तरफ नजर आ रहा हमारा काबा नजर आई। चढ़ गए तो देखा, बोलब तब वो गई, ना बोलब तब वो गई। बादशाह तो हमको सजा दे देगा, अंदाजे बोल दिया हाँ बादशाह सलामत, तो काबा नजर आ रहा है। चलिए देखो तो बादशाह कम से कम बोल तो दे ली, बोल दिया हाँ काबा नजर आ रहा है। इज्जत देखो हाँ ठीक है, चलिए बादशाह सलामत जाके एक बार हम चढ़ेंगे। बादशाह भी चढ़ा, चढ़ने के बाद चारों तरफ काबा नजर आए गधा में चढ़ के। बादशाह देखा वजीर जो बोला हम देखे हैं, हम अगर बोलने ना देखे हैं तो वजीर से हम छोटा हो जाएंगे, वजीर के सामने मेरा कोई हैसियत नहीं रहेगा, कोई ताकत नहीं रहेगा। इसलिए वो भी आंख बंद करके बोला काबा देखती हूँ तुम बादशाह में। अब बताइए तो सही, मोहतरम मकाम वो भी अपनी ऐब छुपा रहा है, बादशाह भी अपनी ऐब छुपा रहा है। ये भी बोल दिया जाना कि काबा को नजर नहीं आ रहा, हमें चढ़ के काबा नजर आए, ऐसे नजर आया, वो अपनी इज्जत छुपाने के लिए कहा काबा नजर आ रहा, ले लो गधा, ले लो गधा, तो लो 1 करोड़ रुपया दिया गधा। चलने के बाद जब लेके गया बादशाह तो बहुत मगमग हुए, इतना बड़े मजमे में अगर हम कह देते कि काबा नजर नहीं आ रहा मेरी भी रुसवाई होती, और वजीर भी देखा हम भी ना कहते तो बादशाह हमें रुसवा करता। इसलिए कि चलो इज्जत बचाने के लिए हम लोग बड़े ऊंचे तबके के हैं तो कह दो हाँ इसमें क्या गया है। और गधा लेके जब बेच के जा रहा, लोग पूछते हैं क्या बात है, क्या इतनी कमाई हुई, कहा अरे सिर्फ काबा का हमने नाम लिया है, मेरा गधा 1 करोड़ में बिक गया। अरे काबा का नाम लिया है और 1 करोड़ में बिक गया। मकाम आज दुनिया वाले का नक्शा यही है, इसलिए नक्शा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने हैं दल में बने, दल वाले कादियानी भी बोला मेरे दल में आओ ना, और नबी तो मेरे दल में है, नेचरी भी कह रहा है आओ मेरे दल में हम मदीना दिखा देंगे, कादियानी भी कहता हो मेरे दल में आओ हम मदीना दिखा देंगे, नेचरी कहता है, मौदूदी भी यही कहता है, यहूदी भी यही कहता है, नसरानी भी यही कहता है, सब अपने अपने दल में बुला रहा है, मगर मदीना किसे नजर नहीं आ रहा है, सब दल में जाके दल भारी कर रहे हैं। इसलिए खुदा को मंजूर था ये दल वालों का लंबा लिस्ट लग गया। सुनो, अब बरेली के ताजदार का वक्त आ गया है, आला हजरत का वक्त
नबी जिंदाबाद जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद सरकार क़यामत मरहबा हुजूर क़यामत मरहबा यासीन क़यामत मरहबा मुज़म्मिल क़यामत मरहबा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत दल वाले उन्हें तो नजर नहीं आ रहा, चलते जा रहे हैं और दल की करे छेड़े जाबो, दल की करे छेड़े जाबो। अरे मोर काছে দল আছে, একটা বড় দল আছে, একটা চিল্লার দল আছে, अफसोस सदम छोड़। इसलिए हम दल वालों को नहीं देखते, हम तो दिल वालों को देखते हैं। इसलिए बरेली की ताजदार ने कह दिया दिल के किरदार पर हर वक्त नजर रहती है, उनके दरबार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। इसलिए बरेली के ताजदार ने जब मेरा दिल बना दिया, हकीकतन में उसी दिल में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की मोहब्बत आ गई, दिल बना दिया। उसी दिल में हज़रत फारूक आज़म की अदालत की मोहब्बत आ गई, दिल बना दिया। उसी दिल में हज़रत उस्मान गनी की सखावत की मोहब्बत आ गई, दिल बना दिया। उसी दिल में मौला अली मुश्किल कुशा उनकी करामत को दिल में बसा दिया। हज़रत आला हज़रत ने ऐसा दिल बनाया, ऐसा जितने अल्लाह वाले लोग हैं, जितनों का चेहरा क़यामत के दिन सूरज की तरह चमकेगा, वो हमारे दिल में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो हमारे दिल में आ रहे हैं। देखिए उनकी दिल में नहीं है। আপনি বলুন কি কাকে মানো, কার জন্য কোরআন বলেছে कि চেহারাটা চমকাবে চাঁদের মতো? কোরআন কার জন্য বলেছে? ওনারা খুশি পালন করবেন। अरे खुशी पालन करবেন, কোরআন का तर्जुमा है पर आवा हुआ नहीं। क्या है का तुम मिसबाही साहब बैठे, हजरत अल्लामा भी बैठे हैं, तर्जुमा क्या है का तुम मुस्तबशरा। तो उस दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में जब वो खुशियां मनाएंगे, कुरान कह रहा है वही खुशियां मनाने वालों के दिल में हर सुन्नी दाखिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हर सुन्नी दाखिल है। इसलिए नबी की मिलाद में देखिए कितनी खुशियां हो रही है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। लगता तो ऐसा है, ऐसा लगता है हमेशा होता रहे नबी का जिक्र, ऐसे ही सजाया जाता हो। इसलिए आज बड़ी मोहब्बत के साथ हमारी इम्तियाज बाबू भी बड़ी मेहनत की है। वो ऐसा महका दिए, कहा कि एक बार आता तो दावत में गए जी आपको सेंड आसे ना, कहा कि अरे ये तो नबी की मिलाद का खिचड़ा है, इसकी खुशबू से आप पता लगा ले कि नबी की मिलाद का जब तबल्लुग कितना खुशबूदार हो सकता है, तो नबी की मिलाद का कितना खुशबू होगा। इसलिए नबी बस्ती वालों मिलकर इश्क मोहब्बत के साथ मिलाद नबी की महफिल में आए और इंशाअल्लाह हम कुरान पाक के तर्जुमे पे चल रहे हैं। हम इनकार नहीं करते। अब आप बोलबे सबाई नौशी रुचि থাকবে তো जिनारा হাসবেন বা जिनाদের চেহারাটা চাঁদের মতো, तो नामটাই बोलून, किसका नाम दीजिएगा? हमसे नाम पूछिएगा सुन्नी से कि भाई तर्जुमाटा की होते पारे, ये तर्जुमा क्या हो सकता है? कुरान कह रहा है उस चेहरा चांद की तरह चमकेगा और खुशियां भी मनाएंगे। उमदौला छे सबसे पूछो तो सब अपना अपना नाम लेगा, अपना अपना गुरु का नाम लेगा, मगर सुन्नी से पूछो तो इसका तर्जुमा सीधा बताएगा। अरे जो कुरान कह रहा है उस दिन कुछ चेहरा चांद की तरह चमकेगा, तो आग बढ़ करके सुन्नी बोलेगा उस दिन ईमान है अबू बकर सिद्दीक का चेहरा चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछो तो सुन्नी यही कहेगा उस दिन ये तर्जुमा है, तो उस दिन हजरत उमर का चेहरा चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछ के देखो उस दिन चेहरा जो कुरान कह रहा है कि चेहरे कुछ होंगे चांद की तरह, तो सुन्नी से पूछ के देखो यही कहेगा कि हजरत उस्मान गनी का चेहरा हकीकतन में ईमान है, उस दिन चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछो तो यही जवाब देगा मौला अली का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछ के देखो ऐसा जवाब उसे पता चल गया है। सुन्नी से पूछो हजरत हसन हुसैन का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछो हजरत बिलाल का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछो हजरत इमाम गजाली का चेहरा चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछो तर्जुमा आम आदमी से पूछो, तर्जुमाए कुरान वो बता देगा। तर्जुमा को पढ़िए कि उस दिन चेहरा चांद की तरह चमकेगा, तो सुन्नी यही कहेगा इमाम आजम का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा।
गौस पाक का चेहरा चांद की तरह चमकेगा। सुन्नी से पूछो, अरे किसी और भी फिरका वालों से पूछो, वो तो शशोपंजे में पड़ जाएगा। इनका नाम उसके बाद देना ही पड़ेगा। और किसका नाम लाएगा? गुरु है, गुरु घंटाल का किसका नाम लाएगा? अल्लाह बेहतर जाने। किस देवता का नाम लाएगा? किस गिरजा घर के पादरी का नाम लाएगा? तमाम का तो नाम सुन्नी बोल रहा है। सुन्नी से पूछ के देखो कि तर्जमा क्या होगा। कुरान कह रहा है उस दिन चेहरा चांद की तरह चमकेगा, तो सुन्नी यही कहेगा अरे उस दिन इमाम आजम का चेहरा चांद की तरह चमकेगा, इमाम मालिक का चेहरा चांद की तरह चमकेगा, इमाम शाफी का चेहरा चांद। सुन्नी से पूछ के देखो ये तर्जमा, तो यही कहेगा उस दिन गौसे पाक का चेहरा चांद की तरह चमकेगा। उस दिन सुन्नी से पूछो ये तर्जमा क्या होगा, तो ये खुद चेहरा चांद की तरह चमकेगा, तो यही कहेगा हजरत गरीब नवाज का चेहरा चांद की तरह उस दिन चमकेगा। सुन्नी से पूछ के देखो तो यही बता देगा क्या कि कोई के ताजदार अहमद रजा का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमकेगा। माशअल्लाह मुकाम ये अब आपकी बड़ी मोहब्बत और खुशी का समरा आपने पेश किया। मोहतरम मुकाम, अब आपका वक्त ज्यादा न लेकर इंशाअल्लाह ये मिलादुल नबी हम तो यही चाहते हैं। ये तो न्यारी पट्टी में हुआ है, हर गली में हो, हर कोचे में हो। सुभान अल्लाह, दुआ कीजिए हर गली में हो, बस्ती में हो, हर गली में हो, इसलिए कि सुन्नियों का वो गली नहीं देखता, हर गली में वली का साया देखता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा अकीदा है उस दिन तमाम औलिया अल्लाह का चेहरा चांद की तरह चमकेगा और उनके सर के हाथ सुन्नी का चेहरा चांद की तरह चमकेगा। हमारा ईमान है उस दिन अल्लाह के जितने महबूबान हक है वो खुशियां मनाते होंगे। नबी का मीलाद का खुशियां मनाने वाला उस दिन जरूर खुशियां मनाएगा। बस यही पे चंद जुमले से खत्म हुए। अल्लाह ताला हमारी महफिल पाक को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए हम लोग खड़े होकर गाड़ी के सलातो माम में मुस्तफा जा